मैं मोहम्मद माज, आपका स्वागत है मेरे चैनल किक द मिथ में। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या अपर एब्स और लोअर एब्स दोनों अलग अलग मसल्स हैं। देखिए, काफ़ी लोग जब भी अपना एब्डोमिनल पार्ट ट्रेन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये अपर एब्स की जो मसल है वो अलग है और लोअर एब्स की मसल है वो अलग है। देखिए, क्योंकि उनको शायद इसके पीछे लगने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जब भी जो लोग एब्स डेवलप करना चाहते हैं, अपने एब्स को विजिबल करना चाहते हैं, जब भी वो लोग अपना एब्स को ट्रेन करते हैं और एक अच्छी डाइट लेते हैं और जब वो देखते हैं कि धीरे धीरे उनके एब्स के मसल डेवलप हो रहे हैं तो ये देखते हैं कि उनके अपर एब्स तो विजिबल हो गए हैं बट उनके लोअर एब्स विजिबल नहीं है। तो वो लोग अपने लोअर एब्स के लिए लेग रेजिस जैसी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और क्रंचेस के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है क्रंचेस जो हैं वो अपर एब्स को डेवलप करते हैं और जो रिवर्स क्रंचेस है या लेग रेजिस है उससे आपके लोअर एब्स डेवलप होते हैं। तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, लोअर एब्स के अकॉर्डिंग अपर एब्स जल्दी इसलिए डेवलप हो जाते हैं क्योंकि देखिए होता क्या है, देखिए जो ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को नीचे खींचती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी बॉडी के अंदर अपर एब्स की तरफ फैट ज़्यादा हो और लोअर एब्स मतलब लोअर एरिया के अंदर फैट ना हो, क्योंकि ग्रेविटी क्योंकि नीचे खींचती है तो इस वजह से आपके अपर एब्डोमिनल के अपर पार्ट के अकॉर्डिंग लोअर एब्स मतलब कि आपके नेवल के पास फैट स्टोर ज़्यादा होता है। इस वजह से उस फैट स्टोर होने की वजह से आपकी जो लोअर एब्स है वो विजिबल नहीं हो पाते। देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपके अपर एब्स तो डेवलप हैं बट आपके लोअर एब्स डेवलप नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आज मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा। देखिए, पहले हम लोग एब्डोमिनल जो पार्ट है उसकी एनाटमी मतलब कि उसमें कौन कौन से मसल्स हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए, आपके एब्डोमिनल एरिया के अंदर टोटल 4 मसल्स होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, जो कि आप साइड बेंडिंग से ट्रेन कर सकते हैं जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और नंबर 2 इंटरनल ऑब्लिक्स, जो कि आपके ट्रंक रोटेशन से मतलब कि जब आप लोअर बॉडी को फिक्स करके अपना अपर बॉडी को रोटेट करते हैं तो अपोजिट साइड के ऑब्लिक्स आपके ट्रेन होते हैं। और नंबर 3 जो मसल है वो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, जो आपकी जो 6 पैक होते हैं उसके नीचे एक डीप मसल होती है जो कि एक बेल्ट की तरह होती है, जो रेक्टस एब्डोमिनल के नीचे होती है और उसे ट्रेन करने के लिए आप प्लैंक करते हैं। ठीक है, आप समझे ये 3 मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल। और फोर्थ मसल जो है उसे जरा आप ध्यान से समझिए। फोर्थ मसल जो होती है वो होती है रेक्टस एब्डोमिनल, यानी कि आपके जो एब्स होते हैं पूरे, जो भी पर्सन अपने एब्स डेवलप करता है जब उसके एब्स विजिबल होते हैं तो आप देखेंगे कि किसी के वो जो आप बिस्किट जो कहते हैं, पैक जो कहते हैं एब्स, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 8 और किसी के आपने 10 भी देखे होंगे। देखिए, आप कभी भी किसी मसल को शेप नहीं दे सकते। रेक्टस एब्डोमिनल जो है वो एक ही मसल है, मतलब कि लोअर एब्स और अपर एब्स अलग अलग मसल नहीं है। चौथी मसल जो मैंने बात की रेक्टस एब्डोमिनल, वो आपकी एक ही मसल है और उसे आप ट्रेन करने के लिए क्रंचेस भी कर सकते हैं या फिर आप रिवर्स क्रंचेस, लेग रेजिस जिसको आप बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि क्रंचेस के अकॉर्डिंग लेग रेज जो होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लाइन पोजीशन में होते हैं और आप एब्स को ट्रेन करने के लिए क्रंचेस करते हैं तो आपकी अपर बॉडी का 30% पार्ट ही आप जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपके रेक्टस एब्डोमिनल पे ज़्यादा टेंशन नहीं आता है। बट जब आप लेग रेजिस करते हैं तो मतलब कि अपना 50% बॉडी वेट रेक्टस एब्डोमिनल जो 6 पैक जो है उस मसल से आप उस वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको लेग रेजिस या रिवर्स क्रंचेस डिफिकल्ट लगते हैं। तो समझे आप, रेक्टस एब्डोमिनल एक ही मसल है, लोअर एब्स अपर एब्स नाम की बॉडी के अंदर कोई मसल है ही नहीं। आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आपने प्रॉपर 6 पैक डेवलप अगर करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि क्रंचेस आपको सिंपल है, जो भी एक्सरसाइज में आपके कम एफर्ट्स लगते हैं उससे मसल पे टेंशन कम आता है, तो इस वजह से उसका डेवलपमेंट भी आप ज़्यादा मसल फाइबर को टारगेट नहीं कर पाते हैं।
बट जिस वेरिएशन के अंदर, जिस एक्सरसाइज के अंदर आपका मसल पे टेंशन ज्यादा आता है या प्रेशर ज्यादा लगता है, आपको लगता है कि एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, तो वही एक्सरसाइज आपके ज्यादा मसल फाइबर को टारगेट करती है, जिससे कि आपका जब एरिया ऑफ डैमेज ज्यादा होता है तो आपका मसल डेवलप जल्दी होता है, और जल्दी डेवलप होने की वजह से तो आपका जो एब्डोमिनल मसल है वो जल्दी जल्दी उसकी थिकनेस बढ़ेगी, और दूसरी तरफ अपनी जो फैट परसेंटेज गिरेगा तो आपके एब्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। बट हाँ, ये बात है कि अगर आप सिक्स पैक आपको विजिबल सिक्स पैक्स है, ये एब्डोमिनल रेक्टस एब्डोमिनल, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है तो हमारा फैट अपर के अकॉर्डिंग लोअर पार्ट में ज्यादा स्टोर होता है। वो लैप्स के मसल तो प्रॉपर डेवलप हो गए, बट वो फैट की लेयर की वजह से नीचे से विजिबल नहीं है, और ऊपर फैट कम है तो विजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे अपर एब्स डेवलप हो रहे हैं, अपर एब्स के लिए मैंने क्रंचेस किया तो अब लोअर को मैं ट्रेन करने के लिए लेग रिलीज करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेक्टस एब्डोमिनल एक ही मसल है। अपर एब्स, लोअर एब्स, ये सब मिथ है। इस नाम की कोई बॉडी के अंदर आपके एब्डोमिनल के अंदर कोई मसल ही नहीं। तो आखिर में मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि आप अपने एब्स के मसल को जल्दी विजिबल करना चाहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल को, तो आप क्रंचेस के अकॉर्डिंग रिवर्स क्रंचेस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके मसल जो है, आप क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं अपने रेक्टस एब्डोमिनल की वजह से, जिस तरह ज्यादा वेट उठाने की वजह से आपका मसल जल्दी ग्रो करता है, उसी तरह अगर आप रिवर्स क्रंचेस करेंगे, क्योंकि लेग्स का जो वेट है वो आपके चेस्ट और हेड के अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो आप अपने एब्स के मसल को ज्यादा डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे वेट पाउंडेज ज्यादा है, आप ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो। तो आई होप अब आप लोगों को ये मिथ क्लियर हो गया होगा कि अब के लोअर एब्स और अपर एब्स दोनों अलग अलग मसल है, और अगर अब एब्डोमिनल आपका जो भी रूटीन है, जो अभी आपका रूटीन है एब्स की मसल को ट्रेन करने का, तो आपको क्रंचेस और रिवर्स क्रंचेस दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मसल है रेक्टस एब्डोमिनल, और उसको ट्रेन करने के लिए आप क्रंचेस और रिवर्स क्रंचेस दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया, रिवर्स क्रंचेस एब्डोमिनल मसल को जल्दी डेवलप करने के लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे नई वीडियो में।